नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, इस समय जो चुनाव चल रहे हैं आम और खास कह सकते हैं, और साथ में करनाल में उपचुनाव चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, उनकी सीट को लेकर। दोस्तों, इस समय एक मैसेज बड़ा ट्रबल कर रहा है कि अगर भाजपा 400 पार चली गई तो समझ लेना संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, बड़ा मामला है संविधान के साथ। कौन छेड़छाड़ कर सकता है, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दोबारा पुनर्जन्म हो जाए तो वो खुद भी नहीं बदल सकते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। उनसे बात करते हैं, जानते हैं ये जुमला है किसका। दोस्तों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा हरियाणा के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। उनसे बात कर लेते हैं। और सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है अब तक टाइम्स पे। जी सुखीजा जी, आपको प्रणाम। आपके सभी जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे। वीरेंद्र जी, बड़ा सवाल इस समय मुद्दा बन चुका है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और करनाल की बात करें तो यहाँ उपचुनाव भी है। और एक बड़ा मुद्दा जिस तरह से क्या पब्लिक डोमेन में आया हुआ है कि अगर भाजपा 400 सीटें लेके जाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। ये क्या कहानी चल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, संविधान बदल दिया जाएगा, ये कहने वाले कौन लोग हैं, जरा उनका चेहरा सबसे पहले देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की 400 से 400 पार सीटें अगर जाती हैं तो इससे जिनके पसीने छूट रहे हैं, जिनकी उम्मीदों पर, लूट खसोट की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, वे भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए झूठ, छल, फरेब के सारे हथकंडे अपना रहे हैं। और उनका तरोताजा हथकंडा है कि ओ भाई, इनकी अगर 400 पार हो गई तो ये संविधान बदल देंगे। लेकिन जो संविधान बदल देंगे को एक डर की तरह फैलाना चाह रहे हैं, एक हथियार की तरह इस जुमले का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो लोगों को, और लोगों से पहले सुखीजा जी को, उनसे ये पूछना चाहिए कि भले मानसो, संविधान के साथ छेड़छाड़, बदलाव, ये सिलसिला शुरू किसने किया था? पंडित नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। मैं बात करना चाहूंगा, आपने कहा जुमले, जुमले भी भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं। भाजपा जुमले मैं तो कह रहा हूं, जुमले वाले वो लोग हैं। उनके एक एक जुमले को मैं आज आपके सामने तार तार कर सकता हूं। मैं उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए आपके सामने बैठा हूं। जो हमसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो वो मान के बैठे हुए हैं। जब वो ये कहते हैं ना 400 पार नहीं जाने देना, संविधान बदल देंगे, तो पहले तो वो अप्रत्यक्ष रूप से ये मान रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता, भारत का मतदाता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने जा रहा है। तो अब उनका कुल मिलाकर के लक्ष्य ये कि 400 पार नहीं जाना चाहिए। जो हमें 400 पार जाने से रोकने के लिए ये झूठ फैला रहे हैं, मैं पहले उनका चेहरा आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान बनने से लेकर आज तक भारत के संविधान, यानी उस पवित्र किताब, जिस किताब को तैयार कराया गया पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति की देखरेख में, भारत की संविधान सभा ने जिसको बनाया था, उस किताब में संशोधन का, मनमाने बदलाव का सिलसिला तो खुद कांग्रेस ने शुरू किया। ये कब स्टार्ट हुआ था? कब? मैं कहता हूं संविधान बनते ही शुरू कर दिया इन्होंने। संविधान बनने के बाद संशोधन तो बहुत हुए, उनमें कुछ उपयोगी बदलाव भी हुए होंगे, लेकिन अजीबो गरीब, विचित्र और आपत्तिजनक छेड़छाड़ भारत के संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, पहले ही शासनकाल में, पंडित नेहरू के जमाने में शुरू हो गई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, आपकी आजादी, मेरी आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का पहला संशोधन, आप पर अंकुश लगाने का, वो पंडित नेहरू लेकर के आए थे। मैं सिलसिलेवार गिनवा सकता हूं कि पंडित नेहरू के बाद आई उनकी बिटिया देश की प्रधानमंत्री बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी। संविधान में अगर कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी की बिटिया रियल में बिटिया थी? और क्या थी वो? बिटिया ही तो थी। पंडित नेहरू की बिटिया श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने, अगर उनके मन में संविधान के प्रति श्रद्धा होती,
संविधान के प्रति आस्था होती तो भारत के संविधान के तहत चलने वाले हाई कोर्ट के उनके चुनाव को रद्द करने के फैसले को स्वीकार करके प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके प्रधानमंत्री निवास से बाहर आती। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव गलत तरीके से हुआ है, चुनाव निरस्त हुआ, तो संविधान और अदालत को मानने के बजाय रातों रात इमरजेंसी का काला अध्याय देश के ऊपर थोपा। किसने? नेहरू खानदान में नेहरू जी की उत्तराधिकारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। अब आपातकाल नई पीढ़ी को तो भाई साहब याद ही नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं आपातकाल का मतलब क्या था। वो निर्लज्ज लोग जो हमें ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे, उनकी पूर्वज श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय की देश की प्रधानमंत्री, ने संविधान को निलंबित कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सस्पेंडेड। कड़वा सत्य बाहर आ गया आज। ये सत्य नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। संविधान को रातों रात बैठकर, और हमने तो ये सुना है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, आपातकाल लगाने का निर्णय हुआ, और राष्ट्रपति के यहां राष्ट्रपति महोदय शायद स्नान घर में थे, शौचालय में थे, वहीं जाकर के सिग्नेचर करा करके रात को इमरजेंसी लगा दी गई। अगली सुबह के अखबार भी छपने नहीं दिए, और उसके बाद महीनों तक इस देश का सारा विपक्ष वो जेल में था। जनता चुप बैठी थी। जनता कहां चुप बैठी थी? भाजपा चुप थी। भाजपा उस समय भाजपा नहीं थी, हम जनसंघ थे। हमने तो आंदोलन किया, हम तो जेलों में गए, हमने इंदिरा गांधी के संविधान की हत्या करने के इस अपराध का प्रतिकार किया, जेलों में गए, महीनों तक हमारी सारी लीडरशिप, और केवल हमारी नहीं, मैं ये तो कहता हूं उस समय के सारे प्रतिपक्षी हमारे साथ खड़े थे। जनता ने उससे अगले चुनाव में जब इमरजेंसी हटी, इंदिरा गांधी को पटकनी दी, तो संविधान को खूंटी पर टांगने वाले, संविधान को निलंबित करने वाले, क्योंकि उनकी आदत है संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की, तो उनको यह लगता है बाकी सब भी ऐसा ही करेंगे। मेरा जो सवाल, एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, ये पहले समझ लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में पहले बहुत साफ साफ बात कर चुका है, भारत के संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री जी ने तो इन झूठों को इस हद तक चेताया है, इस हद तक बेनकाब किया है, यहां तक कहा है कि स्वयं संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान निर्माता के रूप में जिन्हें हम आज तक याद करते हैं, सम्मान करते हैं, हम ही करते हैं, कांग्रेस नहीं करती, राहुल नहीं करते, सोनिया नहीं करती, प्रियंका नहीं करती, उनकी पार्टी का कोई वर्कर नहीं करता, उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मान लीजिए अवतार हो जाए, वो पुनर्जीवित होकर के हम सबके सम्मुख आ खड़े हों, और वो भी कहने लगे कि हमारा बनाया हुआ संविधान साहब बदल देते हैं, चलिए बदलते हैं, तो भारत का संविधान, उसका मूल ढांचा फिर भी संशोधित नहीं हो सकता। इसलिए इन झूठों की फैलाई बातों के भ्रम जाल में मतदाता को बिल्कुल भी फंसना नहीं है। इनका ये पहला झूठ नहीं है सुखीजा जी। चौहान साहब, मेरा जो सवाल है कि भाजपा 400 पार का नारा देकर सामने आई है, अब दिक्कत क्या है कि 300 से 320 सीटें आ जाती हैं, 340 आ जाती हैं, 380 आ जाती हैं, या फिर 400 पार हो जाती हैं, तो कौन कौन से कानून, कौन कौन से चेंज होने वाले हैं संविधान में? देखिए, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार नहीं आई थी, भारतीय जनता पार्टी को जब तक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तब तक बहुत सारे ऐसे अच्छे काम थे जिनके करने के रास्ते में बाधाएं खड़ी हुई थी। उदाहरण के तौर पर संविधान का अनुच्छेद 370, संविधान का अनुच्छेद 35A, जो कि संविधान के ही हत्यारे थे। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो? भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी टीम, भारत की संविधान सभा ने जब बनाया था तो पूरे भारत पर लागू करने के लिए बनाया था ना? पूरे भारत पे चाहिए था। भारत का संविधान पूरे भारत पर एक समान रूप से लागू हो, भारत का हर नागरिक भारत की कानून की किताब की निगाह में एक जैसा हो, यही भावना थी ना। लेकिन जो संविधान भारत की जनता के लिए, भारत के हर नागरिक के लिए हमारी संविधान सभा ने, संविधान निर्माताओं ने बनाया,
कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू की अगुवाई में पहला पाप संविधान के विरुद्ध यह किया था कि उसमें 370 नाम का अनुच्छेद डाल दिया था, और वो 370 नाम का अनुच्छेद भारत के संविधान को इसकी संपूर्णता में जम्मू और कश्मीर पर लागू होने से रोकता था। उसमें प्रावधान यह कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, जम्मू कश्मीर की कैबिनेट, वो जिन कानूनों को चाहेगी भारत के संविधान के, वही जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। अर्थात एक हांडी में दो पेट कर दिए थे उन्होंने उसी दिन। भारत का एक म्यान में दो तलवारें डाल दी। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हम भारत के लोगों ने स्वीकार किया था, संविधान की मूल भावना थी, वो जम्मू कश्मीर से लेकर के, लद्दाख से लेकर के, करगिल से लेकर के और केरल तक, कोयंबटूर तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, अटक से कटक तक, सब पर एक समान लागू होना चाहिए था। उस संविधान में यह प्रोविजन किस पापी ने किया था? कौन वो राजनीतिक पापी थे जिन्होंने यह व्यवस्था की कि नहीं, कश्मीर पर पूरा लागू नहीं होगा, वो जितना चाहेंगे उतना लागू होगा? हमने जिस दिन 370 अनुच्छेद संविधान में आया था, हम जनसंघ हुआ करते थे, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हमने उसी दिन से विरोध करना शुरू किया था। तो हम पर जो संविधान बदलने का आरोप लगाने वाले लोग हैं, हमारा उन पर आरोप है कि वे तो पहले दिन से संविधान के हत्यारे हैं। अब जाकर जब 370 हटी, 35A हटी, तब जाकर भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हुए हैं। यह इस देश के नागरिकों को और पहली पीढ़ी के मतदाताओं को खास तौर पर पता होना चाहिए कि संविधान ही देश के पूरे हिस्से पर, पूरे के पूरे देश पर एक समान लागू नहीं था। जिस पार्टी ने, जिस नेतृत्व ने भारत का संविधान भारत के एक एक इंच पर एक समान रूप से लागू किया हो, अजीब बात है भाई, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात और जोड़ूं। एक आरोप और भी लगा हुआ है, वो भी ट्रबल कर रहा है। क्या भला? पब्लिक डोमेन बना हुआ है कि कहते हैं कि ऐसी जो हमारे समाज के लोग हैं, उनका आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब इनको ये लग रहा है कि भारत तेज गति से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, 5वें नंबर पर पहुंच गया, अगले 2-3 वर्षों में वो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा और जल्द विश्व का सिरमौर बनेगा। जब इनको लग रहा है कि इन्हें सत्ता दूर दूर तक इनके हाथों में आती नहीं नजर आ रही, जब इन्हें लग रहा है कि देश के सारे भ्रष्ट, चोर, उचक्के, राजनीतिक छलिया इकट्ठे हो लिए, उसके बावजूद भी लोग उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम कुछ भी कह लें जनता सुनती नहीं, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहते हैं लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जब इनको लग गया कि देश का विश्वास, अटूट विश्वास वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो तब इन्होंने ऐसे ऐसे फर्जी जुमले उछालने शुरू किए, संविधान बदल डालेंगे। अपनी शक्ल आईने में देखो भाई, पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ के इतने उदाहरण दे सकता हूं भाई साहब, रुकिए। तो संविधान के साथ छेड़छाड़ उस दिन भी हुई थी, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, मुझे संविधान की छेड़छाड़ याद आ रही है। इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, वहां पे नहीं रुके ये पापी लोग। ये राजनीतिक पापात्माएं राजीव गांधी के रूप में जब प्रधानमंत्री निवास में बैठे तो इन्होंने फिर संविधान से छेड़छाड़ की। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाहबानो, जो कि एक सताई हुई मुस्लिम महिला थी, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कानून सम्मत एक निर्णय दिया था। ये फर्जी संविधान वाले, ये अपने आप को संविधान का रक्षक जो बता रहे हैं फर्जी राजनीतिक लोग, ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन वाले, इनके पूर्वज राजीव गांधी ने शाहबानो का मुकदमा, शाहबानो का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पार्लियामेंट से कानून बनाकर बदल दिया था। तो जिन्होंने संविधान सम्मत सुप्रीम कोर्ट का आदेश पार्लियामेंट से बदला, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम संविधान का सम्मान नहीं करते। जो मेरा सवाल था वो मेरी कहानी पूरी होने दीजिए सुखीजा जी। उसके बाद अगली पीढ़ी में
मैं थोड़ी देर के लिए सोनिया गांधी को छोड़ देता हूं, उन्होंने भी संविधान की बहुत धज्जियां उड़ाई, लेकिन उनके बिटवा पे आ जाते हैं। एक दोपहर राहुल गांधी, एक दोपहर राहुल गांधी मीडिया को बुलाते हैं, प्रेस क्लब में इकट्ठा करते हैं और मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट द्वारा पारित किए गए एक कानून के मसौदे को मीडिया के सामने उधेड़ कर रख देते हैं, चीर कर रख देते हैं। अब राहुल गांधी जवाब दें कि मनमोहन सिंह क्या आसमान से टपके थे या संविधान से भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो राहुल ने किस अधिकार से मानना पड़ेगा, पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भले ही वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन मनमोहन सिंह भारत के संविधान के कारण प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह की सरकार भारत के संविधान के तहत चुनी गई थी, शपथ ली थी। उस सरकार की कैबिनेट ने वो मसौदा तैयार किया था, जिस मसौदे को राहुल गांधी ने पब्लिक में आकर फाड़ दिया। अगर मैं ये कहूं कि उस समय उस मसौदे को फाड़ रहा था जो राहुल गांधी, वो भारत के संविधान को चीर रहा था, वो भारत के संविधान के ही पन्नों को प्रत्यक्ष रूप से फाड़ रहा था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरिट पर चर्चा हो सकती है कि उन्होंने क्या फाड़ा, क्यों फाड़ा, लेकिन कैबिनेट के मसौदे को, कैबिनेट के प्रस्ताव को इस तरह फाड़ना उसके लिए सरल हो सकता है जो संविधान में आस्था नहीं रखता। हम तो संविधान में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा। मैं यूं भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के संविधान के साथ पहला फ्रॉड, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड against the Constitution of India was inclusion of Article 35A into the Constitution of India. ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी, ये अपराध था, ये अपमान था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी था और पूरी संविधान सभा का भी था। और हाँ, आपका अगला सवाल बड़ा रेलेवेंट है, पीओके का क्या? पीओके नहीं कहते हम उसको, पीओजेके कहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो केवल कश्मीर नहीं है, उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं आपके दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहूंगा। भारत में महाराजा हरि सिंह ने आजादी के बाद अपनी रियासत जम्मू और कश्मीर का विलय किया था। जिस जम्मू और कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह के दस्तखत से भारत में हुआ था, ठीक उसी अंदाज में होता जैसे करनाल भारत का हिस्सा बना था, जैसे कोयंबटूर भारत का हिस्सा बना था, जैसे राजपुताना भारत का हिस्सा बना था, जैसे बंगाल की कोई रियासत बनी थी, जैसे असम भारत का हिस्सा बना था, ठीक उसी तरह के कागज पर दस्तखत किए थे महाराजा हरि सिंह ने। और पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर, यानी वो जम्मू कश्मीर जिसके राजा अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय महाराजा हरि सिंह थे, वो भारत का हिस्सा बन गया था कानून सम्मत तरीके से। पीओके की बजाय पीजेके, पीओजेके जी, गिलगित बल्टिस्तान, वहां पर मैं आपको एक मतलब बड़ा मिशन, बड़ा मिशन आ गया। बड़ा मिशन मेरा नहीं है अकेले का। भारत की संसद ने जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। राहुल गांधी को याद करा दो, मेरे माध्यम से ही आपने चैनल से याद करा दो। भारत की संसद ने जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान से कहा था, खाली करो हमारी जमीन, वो हमारा हिस्सा है। हम तो भारत की संसद के उस संकल्प के साथ, भले ही उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव रहे होंगे, हम उस संकल्प के साथ खड़े हैं, उस संकल्प को पूरा करने की जिद रखते हैं। और हमारे विरोध में कौन खड़ा है? वो खड़े हैं जो ये कहते थे राम का मंदिर बनने से रोक दो, वो खड़े हैं जो ये कहते थे फैसला आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का कि हमारी सरकार बन गई तो फैसला बदल देंगे, वो खड़े हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे। ठीक ऐसे कश्मीर की स्थिति है। हमने कहा 370 हटाएंगे, कांग्रेस कहती है आ गए तो वापस लाएंगे। हमने कहा भारत का संविधान पूरे का पूरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू कर देंगे, हमने कर दिया। वो कहते हैं नहीं, वापस 370 लाएंगे। आखिर में आपसे जो मेरा सवाल है, आखिर में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये प्रोपगंडा रचा जा रहा है? मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जैसे इन राजनीतिक शैतानों ने शाहीन बाग के समय में
सरेआम झूठ बोला था कि अगर CAA लागू हो गया तो भारत के सब मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि CAA के कानून में एक वाक्य तो दूर, एक शब्द भी ऐसा नहीं था जिससे किसी एक मुसलमान की नागरिकता जाती हो या जा सकती हो। कोरा झूठ बोला था। जैसे किसान आंदोलन के समय में इन 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 राजनीतिक विरोधियों ने हमारे ये कहा था कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ नरेंद्र मोदी ने अडानी ते अंबानी ਨੂੰ दे ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, और हम इनसे पूछते थे कि 1 इंच तो बता दो कौन सी दे दी, कोई 1 गज 1 मरला तो बता दो, कोई 1 इंच तो दिखा दो दे दी हो। जैसे शाहीन बाग के मामले में, CAA के मामले में कोरा झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया था, जैसे किसान आंदोलन के समय देश के भोले भाले किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की थी, झूठ बोला था, कोरा झूठ बोला था, बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ झूठ बोला था, ठीक उसी तरह से हारे हुए, नकारे हुए, बौखलाए हुए प्रतिपक्ष ने यह जुमला उछाला है कि 400 पार गए तो संविधान बदल देंगे। ये हताश विपक्ष का आखिरी फर्जी हथियार है। इनकी बातों में आने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। इनके चरित्र को आप जानते हैं, समझते हैं, कोरे झूठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबी हटाएंगे का नारा देते देते कई पीढ़ी राज कर लिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीबी का आंकड़ा अगर दुरुस्त कुछ हद तक हुआ तो वो नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ। भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीट लेकर आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है दुनिया की बिरादरी में, उससे ज्यादा, उससे तेज गति से आगे बढ़ेगा। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत परम वैभव पर जाएगा, भारत के समाज के हर तबके की तरक्की का रास्ता और मजबूत होगा। मुझे इस अवसर पर सुखीजा जी आपके माध्यम से यही कहना है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है झूठों की बातों में, इन फरेबियों की बातों में फंसने की, उलझने की। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं, आपने इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर मुझे 2 टूक कहने का अवसर दिया। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, मेरे साथ थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और जो मिथ है मिथ उसको समझ आना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।